सीताराम। चलिए आज बात करते हैं घर के लाइट और डार्क जोन की। प्रकाशित और अंधकार क्षेत्र। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और दक्षिण दिशा से चलते हुए पश्चिम में अस्त होता है। प्रधान पूर्व दिशा सूर्य की प्रथम किरणों को पहले प्राप्त नहीं करती। पृथ्वी की अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री के लगभग झुके होने के कारण गर्मियों में सूर्य की पहली किरणें ईशान दिशा में पड़ती हैं। यही बात अस्त होते सूर्य के लिए भी समझी जा सकती है। अतः हम ईशान मीन्स नॉर्थ ईस्ट से नैऋत्य मतलब साउथ वेस्ट तक एक काल्पनिक रेखा खींच सकते हैं। सकारात्मक ऊर्जा युक्त आग्नेय भाग मतलब पॉजिटिव एनर्जी वाला साउथ ईस्ट पार्ट में हमेशा रोशनी यानी लाइट रहती है, क्योंकि वो बीच में आता है। अंधकार लाइट और डार्क के बीच में आता है हमारा साउथ ईस्ट, इसलिए वहाँ पर हमेशा रोशनी रहती है। जबकि नेगेटिव एनर्जी व्याय भाग मतलब नॉर्थ वेस्ट एरिया अंधकार क्षेत्र बन जाता है। प्रकाशमान क्षेत्र का मध्य बिंदु आग्नेय लाइट एरिया का जो मिडल पॉइंट है, जहाँ पर लाइट का मिडल पॉइंट, जहाँ से लाइट और डार्क के बीच का जो मिडल पॉइंट है, जहाँ पर लाइट रहती है पूरा ज़्यादा टाइम तक, वो होता है साउथ ईस्ट। इसलिए यहाँ पर किचन बनाया जाता है। अंधकार क्षेत्र का मध्य बिंदु यानी डार्क जोन का जो मिड पॉइंट है नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पर पेट्स को रखा जाता है, गैराज बनाया जाता है, पार्किंग बनाई जाती है, सर्वेंट का रूम बनाया जाता है या फिर गेस्ट रूम बनाया जाता है। प्रातःकालीन सूर्य की किरणें स्वाभाविक रूप से ठंडी होती है। जैसे जैसे सूर्य दक्षिण की ओर चलता है वैसे वैसे किरणें गर्म होती हैं। अपराह्न के समय सूर्य जब नैऋत्य यानी साउथ वेस्ट में होता है तब सबसे ज़्यादा गर्म होता है। ठंडे और गर्म क्षेत्रों की इमेज मैंने दिखा रखी है। नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट तक एक लाइन है। ये जब लाइन होती है तो आपको डार्क और लाइट जोन अलग अलग दिख जाते हैं कि कौन सा लाइट जोन कहाँ पर ज़्यादा रोशनी रहती है और किन एरिया में कम रोशनी रहती है। और जहाँ पर लाइट जोन और डार्क जोन ऐसे ही हमारा हॉट और कोल्ड जोन होता है, जो आपको आगे बताएंगे। नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट गर्म व ठंडे क्षेत्रों के मिलन बिंदु है। ये क्षेत्र उन गतिविधि हेतु उपयुक्त होते हैं जहाँ संतुलित ताप प्राथमिकता आवश्यकता है। ठंडे क्षेत्र का मध्य बिंदु होने के कारण ईशान यानी नॉर्थ ईस्ट सबसे ठंडा है। यह उन गतिविधियों के लिए उत्तम है जहाँ शांत स्वभाव की आवश्यकता है, जैसे ध्यान लगाना, प्रार्थना करना, अध्ययन करना, अपना ड्राइंग रूम बनाना, पानी पीने वाले पानी का जल रखना। नैऋत्य दिशा यानी साउथ वेस्ट गर्म क्षेत्र का मध्य बिंदु होने के कारण सर्वाधिक गर्म क्षेत्र है। सूर्य की उत्पन्न किरणों से बचने के लिए इसे पूर्णतः बंद कर दिया जाता है और मोटी दीवारें बनाई जाती हैं। ये भी रीज़न है कि साउथ वेस्ट को भारी रखा जाता है और मोटी दीवारें बनाई जाती है, क्योंकि ये पहले ही बहुत गर्म है, तो मोटी दीवारों से जब गर्म रोशनी पड़ती है तो थोड़ा सा उसको नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। परिणाम स्वरूप ये शांत, सुरक्षित, अंधकारपूर्ण और एकांत क्षेत्र बन जाता है, जो शयन कक्ष हेतु सर्वथा उपयुक्त है। प्राचीन काल में नैऋत्य क्षेत्र यानी कि साउथ वेस्ट भारी, सुरक्षित और निरापद होने के कारण शस्त्रागार के लिए आरक्षित था। अपने हथियार जैसे तलवार, बंदूक और पिस्तौल को घर में रहने वालों की नज़र से दूर साउथ वेस्ट एरिया में रखा जाता था। यह हथियार केवल सही समय पर सही व्यक्ति द्वारा और सही उद्देश्य के लिए प्रयोग में लाए जाते थे। धन्यवाद।